नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं 2 दिन से न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, तो क्या पता दिमाग किस हिसाब से डाइवर्ट हो गया है। लेकिन अपने को उस हिसाब से नहीं रहना है, अपने को अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना है। सीधा शुरू करते हैं अपने जो टेस्ट सीरीज अपन लेने वाले थे। 8th क्लास का अपने टॉपिक पढ़ रखा था, आज़ादी के बाद का भारत, सामाजिक विज्ञान का टॉपिक था। तो चलिए इनके प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। इन टॉपिक के बारे में मैं बहुत कुछ करवाने वाले था, लेकिन क्या पता बीच में कैसी खबरें आ गई। तो कोई बात नहीं, ऐसी आती रहती है, चली जाती है, और अपने को अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना है। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान जाने वाले संविधान सभा के सदस्यों ने स्वयं को भारत की संविधान सभा से कब अलग कर दिया। जैसा कि आपको पता है मित्रों, संविधान सभा के सदस्य यहाँ पर जिस प्रकार से निर्वाचित किए गए थे, उनमें से कुछ समय के बाद पाकिस्तान की जो पार्टियों के, जो पाकिस्तान में जाने वाले जो रियासतों के जो सदस्य थे, उन्होंने अपने आप को संविधान सभा से अलग कर दिया था। तो कौन सी डेट थी मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा 3 जून 1947 के दिन उन्होंने भारतीय संविधान सभा से अपने आप को अलग कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है, जब 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है, उसमें संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रखे गए थे? 1946 में जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उस समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रखे गए थे? तो मित्रों वो सदस्य थे 389 सदस्य। कितने थे? 389 सदस्य। अगला क्वेश्चन रहेगा मित्रों, अगला क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात जो संविधान सभा के 2 भागों में बढ़ जाने के बाद पाकिस्तान की संविधान सभा के अलग होने, कि पाकिस्तान की संविधान सभा अलग कब हुई थी? अभी बताया था 3 जून 1947। और पाकिस्तान की संविधान सभा के अलग हो जाने के बाद हैदराबाद के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद के प्रतिनिधि तो शामिल नहीं होने से भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे मित्रों? भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? तो पीछे सदस्य रह गए थे भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य। कितने सदस्य? 299। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो जैसा कि मैंने अभी बता दिया था थोड़े समय पहले 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन राइट है इसका। 9 दिसंबर 1946 के दिन भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान को अधिनियमित आत्मअर्पित अंगीकृत कब किया गया? भारतीय संविधान को अधिनियमित आत्मअर्पित और अंगीकृत कब किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 मित्रों। तो ये 26 नवंबर 1949 को अपना जो संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो मित्रों भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 अक्टूबर 1950 या फिर 26 दिसंबर 1950। तो भारतीय संविधान को लागू कब किया गया मित्रों? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान जो संविधान समिति, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति बनी थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे मित्रों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपने सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार ने किसके नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की थी? रियासती विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी मित्रों? इसका सही आंसर क्या होगा? तो रियासती विभाग की जो गठन किया गया था मित्रों, वो गठन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, जिसको अपन भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। और भारत को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सबसे पहले शामिल होने की अनुमति किसने दी थी? भारतीय संघ में शामिल होने की सबसे पहले अनुमति कौन सी रियासत ने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों।
जयपुर रियासत, उदयपुर, बीकानेर या फिर भरतपुर रियासत। तो जैसा कि अपने टॉपिक में पढ़ा था, बीकानेर रियासत ने सबसे पहले जो भारतीय संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी और सबसे पहले जो शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा मित्रों? अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने ये कहा कि मेवाड़ भारत में रहेगा या बाहर? इसका निर्णय मेरे पुरखे पहले ही कर गए। यदि देशद्रोह करना होता तो मेरे पास हैदराबाद से भी बड़ी रियासत होती। ये किसने कहा था? जब मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मेवाड़ रियासत को, हालांकि जो मारवाड़ रियासत को उन्होंने अपने साथ मिलाने का फैसला कर लिया था, इसके साथ में बीच में अड़चन आ रही थी मेवाड़ रियासत, तो मेवाड़ रियासत भी उन्होंने बात की थी। तो मेवाड़ रियासत के उस समय जो राजा थे, उन्होंने, जो शासक थे, उन्होंने ये बात कही थी कि इसका निर्णय हमारे पुरखे कर चुके। तो ये बात किसने कही थी मित्रों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, उस समय मेवाड़ के जो महाराजा थे, महाराणा भूपाल सिंह ने ये बात कही थी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा मित्रों, 15 अगस्त 1947 से पूर्व कुछ रियासतों को छोड़कर लगभग सभी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित होने में सहमति दे दी थी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व कुछ रियासतों को छोड़कर लगभग सभी रियासतों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सहमति दे दी थी। तो इनमें कौन सी रियासत है जो भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी रियासतें हैं जो भारत में सम्मिलित नहीं हुई थी 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? देखिए ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट और बनेगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके शामिल, 70 से 80 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। भारत व पाकिस्तान के मध्य किस जो सीमा है उसका क्या नाम है? देखिए भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उनका नाम है मित्रों भारत पाक रेखा। भारत पाक रेखा या फिर रेड क्लिफ रेखा या फिर उरंड रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में ये जो कमीशन का गठन हुआ था और उसके नेतृत्व में इस रेखा का निर्धारण किया गया था। इसको जो है रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और ये उरंड रेखा नहीं है, इसको डूरंड रेखा कहा जाता है। जो भारत अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अंतिम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी जाती है? तो मित्रों वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये थी मित्रों 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो एक अंतरिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नवीन संस्था का गठन किया गया जिसे क्या कहा जाता है? इसके बारे में आप सभी जानते हो, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास आयोग या फिर नव नीति निर्माण आयोग। तो 2015 में जो योजना आयोग के स्थान पर जो जिस संस्था का गठन किया गया था मित्रों, उस संस्था का नाम है नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग, जो बीजेपी सरकार के नेतृत्व में गठन किया गया था इसका। और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष बने थे, इसका शायद क्वेश्चन आने वाला है आगे, मैं आगे बता दूंगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे वही मैं अभी बताने वाला था। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, श्रीमान अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और इनका संबंध कहाँ से है आप बताइए, मैं बताऊँगा, आगे क्वेश्चन आने वाला है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? इसमें किस आधार पर राज्यों को बनाने की बात कही? देखिए राज्य पुनर्गठन का आयोग है वो किस आधार पर राज्य बनाने की जो योजना तय की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग में? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या फिर संस्कृति के आधार पर? किसके आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया मित्रों? तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था मित्रों, वो किया गया था भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। इसके पीछे बहुत बड़ी योजना थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना, कि एक ही राज्य में रहने वाले जो लोग हैं एक ही भाषा के होंगे, तो उनका जो आपस में वार्तालाप होने वाला है, आपस में जो अभिव्यक्ति होने वाली, आपस में जो पत्रों का संचालन होने वाला है, वो एक ही भाषा में होगा तो आसानी से समझ जाएगा। इसीलिए एक ही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की बात कही।
अगला क्वेश्चन है मैसूर का नाम बदलकर क्या रख दिया था मित्रों? मैसूर का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो मैसूर का नाम बदलकर मित्रों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक या फिर केरल। देखिए मैसूर का नाम बदलकर क्या रख दिया था मित्रों? कर्नाटक रख दिया था। मैसूर का नाम बदलकर क्या रख दिया था? कर्नाटक रख दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मद्रास को क्या नया नाम दिया गया? मद्रास का जो नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? मद्रास का नया नाम क्या हो गया था? तो मित्रों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो अभी अपन ने पढ़ा था मैसूर का तो कर्नाटक हो गया था, लेकिन मद्रास का क्या नाम बन गया था मित्रों? तो मद्रास का जो नाम बन गया था वो बन गया था तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है ना। मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तमिलनाडु। अगला है निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही जो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रहेगा संविधान सभा में शामिल होने वाले सदस्यों में से राजस्थान का कौन सा सदस्य नहीं था? देखिए मित्रों जब अपन ने टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक के पास में अपन ने सारणी पढ़ी थी, सारणी में सारे राजस्थान के सदस्यों का नाम दिया गया था। तो इनमें से कौन सा सदस्य है वो राजस्थान के, जो राजस्थान से जाने वाले, जो संविधान सभा में शामिल होने वाले सदस्यों में से नहीं थे? मुकुट बिहारी लाल बिल्कुल थे, रामचंद्र उपाध्याय थे, लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह थे, शशिदानंद सिन्हा मित्रों राजस्थान से नहीं थे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में शामिल होने वाले सदस्यों में से राजस्थान का कौन सा सदस्य नहीं था? देखिए एक बार और क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा सदस्य नहीं था? तो सर टी राघवाचार्य, टी विजय राघवाचार्य तो बिल्कुल ये थे। सरदार के एम पनिकर ये भी थे। सरदार सी एस वेंकटाचार्य ये भी थे। भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। भीमराव अम्बेडकर का संबंध राजस्थान से नहीं था। एक क्वेश्चन मित्रों में एक और बताने वाला था कि अरविंद पनगड़िया जो कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, इनका संबंध जो कहाँ से है? तो मित्रों इनका संबंध है राजस्थान के भीलवाड़ा से। कहाँ से? राजस्थान के भीलवाड़ा से। अरविंद पनगड़िया का संबंध कहाँ से? राजस्थान के भीलवाड़ा से इनका संबंध है। तो ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, लंबी क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।